आज हम सम इफ, सम इफ्स, काउंट इफ्स, एवरेज इफ और एवरेज इफ्स को प्रैक्टिकल ऑफिस एग्जांपल के साथ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एक कंडीशन से लेकर मल्टीपल कंडीशन तक। आज इन 6 फंक्शन का कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग 6 फंक्शन पढ़ने वाले हैं ये थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाला है और इम्पोर्टेंट भी। इसी डेटा सेट के हेल्प से हम लोग सारा एग्जाम्पल वन बाय वन सीखेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सम इफ का। सम इफ जो है वो कंडीशन के आधार पे जोड़ने का काम करता है। जैसे यहाँ पे अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर हम ऐसे सम करते हैं तो ये पूरा टोटल सम हो जाता है, ये इस तरह से हमें सम मिल जाता है। लेकिन मान लीजिए हमें पूरा सम नहीं चाहिए बल्कि किसी खास तरह का डेटा का सम चाहिए, तब हम लोग यूज़ करते हैं सम इफ। जैसे हमें सिर्फ एचआर वाले डिपार्टमेंट का टोटल चाहिए। हम चाहते हैं कि यहाँ पे डिपार्टमेंट में जो जो एचआर है उसका टोटल सेल्स कितना है, या फिर आईटी का टोटल सेल्स कितना है। इस तरह का अगर आपको जोड़ना हो या कंडीशन के आधार पे जोड़ना हो तब हम लोग यूज़ करते हैं सम इफ। यहाँ पे हम लोग सम इफ यूज़ करेंगे और सम इफ्स भी यूज़ करेंगे। बारी बारी वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले एग्जांपल के लिए एक डिपार्टमेंट ले लेते हैं, वो है एचआर, इस तरह से। और यहाँ पे अब हम लोग टोटल निकालेंगे। टोटल निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इक्वल, और इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे सम इफ। टैब की प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको इसके आर्गुमेंट को समझना ज़रूरी है। इसमें टोटल 3 आर्गुमेंट हैं, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। रेंज मतलब वो रेंज होगा जहाँ से हम कंडीशन निकालना चाह रहे हैं। तो रेंज हमारा अभी डिपार्टमेंट वाला होगा, तो ये मैंने रेंज ऐसे सिलेक्ट कर लिया। आप डिपार्टमेंट से भी सिलेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर डिपार्टमेंट वाला हेडिंग छोड़ भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा रेंज। ये एक ही कॉलम आपको लेना है, ये वो वाला कॉलम आप लेंगे जहाँ पे ये डाटा मौजूद है एचआर। तो यहाँ पे इस कॉलम में मौजूद है, इसीलिए मैंने ये वाला कॉलम लिया है। आप यहाँ पे कंडीशन के लिए आप मंथ भी ले सकते थे या फिर रीजन ले सकते थे। अगर यहाँ पे आप मंथ और रीजन ले रहे हैं तो ये वाला इस तरह से सिलेक्ट करना होगा। तो खैर अभी हमारा जो कंडीशन है वो एचआर का है, इसीलिए रेंज भी हमारा एचआर वाले कॉलम का ही होना चाहिए। इतना देना है आपको, और फिर कॉमा देना है। सेकेंड आर्गुमेंट जो है वो है हमारा एचआर। तो एचआर के लिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं या फिर इस वाले सेल को चूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे रेफरेंस आ जाएगा I2, मतलब यहाँ पे अब जो भी लिखा हुआ रहेगा उसका टोटल निकाल के देगा। कॉमा करते हैं। इस तरह हम लोग 2 आर्गुमेंट कंप्लीट कर दिए हैं। थर्ड आर्गुमेंट जो है हमारा सम रेंज। तो ये जो एचआर जब मिलेगा तो टोटल करेगा, तो किसका करेगा? सेल्स का भी टोटल हो सकता है और टारगेट का भी टोटल हो सकता है। दोनों न्यूमेरिकल कॉलम है, दोनों किया जा सकता है। फिलहाल अभी हमें चाहिए सेल्स का, तो ये वाला कॉलम इस तरह से लेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे अगर आप हेडिंग छोड़े हैं तो सेकंड वाला में भी आपको हेडिंग छोड़ना होगा। इतना करने के बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। मैंने 3 आर्गुमेंट कंप्लीट कर लिया है। एंटर की प्रेस करेंगे तो इसका टोटल यहाँ पे मिल जाएगा, देख लीजिए इस तरह से। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जब टोटल करते हैं तो इतना मिलता है। यही है हमारा सम इफ। तो मैंने एक कंडीशन लिया था एचआर का। आप एचआर की जगह चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं आईटी, और जैसे इंटर मारेंगे तो ये डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब इसमें ये पता चल रहा है कि इस पूरे डेटा सेट में आईटी डिपार्टमेंट का टोटल जो सेल्स है वो है इतना। तो ये तो था सिंगल कंडीशन। हम मल्टीपल कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा 2 अलग अलग कंडीशन का। एक डिपार्टमेंट से लेंगे और दूसरा रीजन से लेंगे। दोनों हम लोग यहाँ पे टाइप कर देते हैं। हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट में सेल्स वाला ले, और रीजन में हम लोग लेते हैं ईस्ट, इस तरह से। और यहाँ पे अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। याद रखिएगा, एक से अधिक अगर आपका कंडीशन हो और उसमें आपको जोड़ना हो तो सम इफ नहीं लगाएंगे, सम इफ्स लगाएंगे, जिसमें लास्ट में एस होता है। ये प्लूरल हो जाता है, मल्टीपल कंडीशन के लिए होता है। चलिए देखते हैं कि इसमें किस तरह का आर्गुमेंट है। पहले टाइप करेंगे इक्वल, और फिर यहाँ पे हम लोग लेंगे सम इफ, इस तरह से टाइप करेंगे। ध्यान से आप देखें, यहाँ पे एक है सम इफ और एक है सम इफ्स। नीचे वाला हम लोग डाउन एरो की से चूज करेंगे
और टैब की प्रेस करेंगे। ये देखिए मल्टीपल वाला हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके सिंटैक्स में देखें तो लगभग इसमें भी 3 आर्गुमेंट है, सम रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1 और क्राइटेरिया रेंज का रिजल्ट। तो ये हम लोग देखते हैं, इसमें और भी कंडीशन बढ़ता जाता है। अब मैंने 2 लिया है, आप यहाँ पे 2 की जगह 3 4 लेंगे, आर्गुमेंट इसी तरह बढ़ता जाएगा। ध्यान से देखना है आपको। पहला जो है हमारा सम रेंज, तो सम रेंज आप कौन से कॉलम का सम करना चाहते हैं वो रेंज होता है सम रेंज। तो ये वाला हम करना चाहते हैं, इसलिए ये हमारा सम रेंज होगा। आप चाहेंगे तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं, मैं एग्जांपल इसका दे रहा हूँ। ये हो गया हमारा सम रेंज, कॉमा देंगे। अब देखेंगे कि सेकंड आर्गुमेंट जो है हमारा वो है क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 हो गया हमारा, चूंकि सेल्स के लिए कर रहे हैं तो ये वाला हो गया हमारे लिए क्राइटेरिया रेंज 1, कॉमा देंगे। उसके बाद क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 अगर ये है तो क्राइटेरिया रेंज 1 ये वाला होगा, क्योंकि यहीं पे आपको सेल्स का मिलेगा, कॉमा देंगे। अब इस तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्राइटेरिया रेंज 2। अब यहाँ पे मैं रीजन का कॉलम लिया हूँ तो रीजन वाला ही क्राइटेरिया रेंज 2 होगा, कॉमा देंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे चूज़ कर लेंगे क्राइटेरिया रेंज 2 में ये वाला सेल। इसी तरह यहाँ पे सम रेंज देंगे नंबर वाला, क्राइटेरिया रेंज 1 और क्राइटेरिया रेंज 2, उसके बाद क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया 2, इस तरह से हम लोग देंगे। यहाँ पे आर्गुमेंट में साफ साफ लिखा हो रहता है, आपको यहाँ पे ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है, आर्गुमेंट को समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आप बड़े से बड़ा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। मेनली आपको आर्गुमेंट ही समझना रहता है, उसको याद नहीं करना रहता है। इतना करने के बाद ब्रैकेट को हम लोग क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। ये देखिए अब हमारे पास जो सेल आया है ये वैसा सेल है जिसमें डिपार्टमेंट हमारा हो गया सेल्स और उसका रीजन हो गया ईस्ट। ये काम आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 90,000, आप ये फिल्टर के थ्रू वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए आपको थोड़ा हम करके दिखा दें ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाए कि आप जो सीख रहे हैं वो सही है या फिर नहीं है। फिल्टर के थ्रू हम लोग ये काम करेंगे। फिल्टर लगाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करते हैं। पहला हमारा क्राइटेरिया है सेल्स, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे और चूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ सेल्स। उसके बाद हमारा जो है वो है रीजन में ईस्ट, तो हम लोग रीजन में जाएंगे और यहाँ से चूज़ कर लेंगे ईस्ट और ओके करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे ये दोनों सेल है, ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टेटस बार में दिख रहा है 90,000। ये यहाँ पे भी आप ऐसे जोड़ सकते हैं, इक्वल देते हैं दिस प्लस दिस, एंटर की प्रेस कर दीजिए, देखिए 90,000 रिजल्ट आ गया। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ कि इस तरह से अगर आपको डाउट हो तो वेरीफाई कर सकते हैं। इस फिल्टर वाले बटन को हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो फिल्टर बटन फिर से हट जाएगा, मतलब अभी हमारा काम ठीक चल रहा है। बढ़ते हैं आगे वाले फंक्शन के लिए, नाम है काउंट इफ। तो यहाँ पे हम लोग काउंट इफ करेंगे और इसके बाद यहाँ पे काउंट इफ्स करेंगे, मतलब मल्टीपल काउंटिंग। अब हम लोग समझते हैं पहले कि काउंट इफ होता क्या है। कंडीशन के आधार पे किसी को गिनना है तब हम लोग यूज़ करेंगे काउंट इफ। कंडीशन के आधार पे किसी को जोड़ना है तब हम लोग यूज़ करेंगे सम इफ। याद रखिएगा, सम इफ कंडीशन के आधार पे जोड़ने के लिए, काउंट इफ कंडीशन के आधार पे गिनती करने के लिए। अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट में हमारा HR कितना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं HR और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे काउंट इफ, इक्वल देते हैं और यहाँ पे यूज़ करते हैं इस तरह से काउंट इफ, टैब की प्रेस करते हैं। 2 आर्गुमेंट है इसमें टोटल, रेंज और क्राइटेरिया। तो ये जो हम देखना चाहते हैं HR, ये कौन से कॉलम में, डिपार्टमेंट वाले कॉलम में, तो हम लोग यहाँ से यहाँ ऐसे ले लेंगे। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा देंगे। अब इसके अंदर जो हमारा क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया आप डबल कोट के अंदर लिख सकते हैं या फिर इसे चूज़ भी कर सकते हैं। सेल रेफरेंस देने का फ़ायदा ये है कि जब भी आप यहाँ पे डाटा अगर चेंज करेंगे तो रिज़ल्ट भी आपको ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे रिज़ल्ट आ रहा 4, इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट वाले कॉलम में HR जो है वो हमारे पास है 4, 1 2 3 एंड 4। चलिए यहाँ पे हम लोग देखना चाहते हैं कि IT कितने बार है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे IT और एंटर की प्रेस करेंगे। IT भी 4 है, देखिए वहाँ पे 1 2 3 4।
आईटी को हम लोग कम कर दे तो क्या होगा, एंटर की प्रेस करते हैं, देखिए आईटी अब 3 हो गया। और यहाँ पे ऊपर वाला रिजल्ट में भी इफेक्ट पड़ जाता है क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन में आईटी ही दिया था। तो इस तरह से ये काउंटिंग बतलाएगा। आप काउंटिंग किसी मल्टीपल कंडीशन के आधार पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन हम डिपार्टमेंट में देंगे, एक कंडीशन हम देंगे रीजन में। डिपार्टमेंट में हम यूज़ कर रहे हैं एचआर को और रीजन में हम लोग यूज़ कर रहे हैं वेस्ट, इस तरह से। और एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे आते हैं और यूज़ करते हैं काउंट इफ्स। ये देखिए यहाँ पे काउंट इफ है और जस्ट इसके नीचे काउंट इफ्स है। टैब की प्रेस करेंगे, हो गया। आर्गुमेंट को देखें ध्यान से तो इसमें 3 आर्गुमेंट ऐसे 1, 2 और 3। ये 3 के अलावा ये बढ़ता जाएगा। आप इसमें मल्टीपल आर्गुमेंट का यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं ये आर्गुमेंट क्या क्या मांग रहा। सबसे पहले मांग रहा क्राइटेरिया रेंज 1, जिसे आप काउंटिंग करना चाहते हैं उसमें क्राइटेरिया रेंज 1 जो होगा उसे मांगा जा रहा है। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है ये हमारे लिए है क्राइटेरिया रेंज 1, ये हमने दे दिया। कॉमा देते हैं, उसके बाद है क्राइटेरिया, तो इसका ये रेंज है और ये हमारा क्राइटेरिया है। इस तरह से हम लोग देंगे, कॉमा देंगे। इसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 रीजन वाले कॉलम का, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा रहता है। तो रीजन वाला कॉलम हमारा हो गया क्राइटेरिया रेंज 2, कॉमा देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे इधर और फिर हो गया क्राइटेरिया 2, यहाँ पे ये हो गया क्राइटेरिया 2। इस तरह से देना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। यहाँ मैंने 4 आर्गुमेंट दिया है। 2 आर्गुमेंट ये वाला क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 2 और 2 यहाँ से दिया है मैंने क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया 2। ये इस तरह से जो आर्गुमेंट मांगा जाएगा उसी के आधार पे आपको देना है। एंटर की प्रेस करते हैं, ये देखिए 2 आ रहा है। मतलब एचआर डिपार्टमेंट में जिसका रीजन वेस्ट है उसमें टोटल 2 लोग हैं, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल काउंटिंग भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से हमने मल्टीपल सम इफ का यूज़ किया है। अगला आ जाते हैं एवरेज के लिए। एवरेज में भी आप कंडीशन लगा के एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे डिपार्टमेंट में यूज़ कर रहे हैं आईटी, इस तरह से मैं यूज़ करता हूँ आईटी और यहाँ पे टोटल निकालना चाहते हैं एवरेज का। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल लिखेंगे और लिखेंगे एवरेज इफ़, ये वाला एवरेज इफ़ हो गया। रेंज मांगा जा रहा, ध्यान से आपको देखना है। रेंज मांगा जा रहा, क्राइटेरिया मांगा जा रहा और फिर एवरेज रेंज मांगा जा रहा है। तो हमारा रेंज हो गया ये वाला डिपार्टमेंट का, ये इस तरह से हो गया हमारा रेंज। कॉमा देते हैं, उसके बाद क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हो गया हमारा ये, कॉमा देते हैं। उसके बाद एवरेज रेंज, एवरेज रेंज ये वाला कॉलम का यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी न्यूमेरिकल कॉलम का यूज़ कर सकते हैं, मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। ब्रैकेट क्लोज करना है। 3 आर्गुमेंट था, मैंने दे दिया है। एंटर की प्रेस करेंगे, ये देखिए इसका निकल गया। मतलब आईटी डिपार्टमेंट का जो भी एवरेज सैलरी है वो है 46,000। इस तरह से हम लोग मल्टीपल भी कर सकते हैं। हम डिपार्टमेंट में लेते हैं एचआर और यहाँ पे रीजन में हम लोग लेते हैं साउथ, इस तरह से। और यहाँ पे अब हम लोग यूज़ करेंगे एवरेज इप्स, ये वाला मल्टीपल वाला, ये वाला देखिए इस लगा हुआ है। टैब की प्रेस करेंगे। अब इसके आर्गुमेंट को समझना ज़रूरी है। एक बार जब आप आर्गुमेंट को समझ लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है, आप एक्सेल में एक्सपर्ट बन जाएंगे। एवरेज रेंज है, जो एवरेज आप निकालना चाहते हैं उसका रेंज, तो ये नंबरिकल डाटा मांग रहा है, मैंने ये वाला इस तरह से ले लिया। कॉमा देते हैं, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 है डिपार्टमेंट के लिए, तो हम लोग लेते हैं इस तरह से डिपार्टमेंट, कॉमा। उसके बाद हमारा हो गया क्राइटेरिया 1, ये हो गया क्राइटेरिया 1, कॉमा देते हैं। क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा रीजन में है, रीजन में आते हैं यहाँ से यहाँ तक, कॉमा देते हैं। अब ये क्राइटेरिया 2 ये वाला हम लोग देते हैं। इस तरह से ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और जब हम लोग इंटर मारेंगे तो आपका रिजल्ट आपके स्क्रीन में आ जाएगा 28,000। ये इस तरह से एवरेज इप्स दिख रहा है। इसमें 2 चीज़ें लिया गया है, एक है एचआर और उसका रीजन है साउथ। इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।